हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। मैंने अपनी द आर्ट ऑफ टीचिंग और क्लासरूम मैनेजमेंट सीरीज़ में टीचर की क्वालिटीज़ को डिस्कस किया था। क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल और ए गुड टीचर। तो इसके बारे में ये वीडियोज़ अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी हैं तो काइंडली यू कैन सी सच सीरीज़ द आर्ट ऑफ टीचिंग एंड द क्लासरूम मैनेजमेंट, क्योंकि आज हम इससे एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि किसको टीचर नहीं बनना चाहिए, who should not become a teacher. And to understand the topic better, you can also watch our last video on why should a teacher step into the shoes of a psychologist. तो आज मैं आपसे 5 पॉइंट्स 5 पैरामीटर्स डिस्कस करूँगी on the basis of my 30 years of experience in the noble field of education. इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हु शुड नॉट बिकम अ टीचर। नंबर 1, यू शुड नेवर बिकम अ टीचर बाय चांस, यू शुड बिकम अ टीचर बाय चॉइस। बट अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री 70% ऑफ द टीचर्स आर दोज हु जॉइन दिस प्रोफेशन बाय चांस. Let me give you some examples, and please mind it, these examples are based upon my own experiences as a teacher, as an educationist and as a principal. क्या होता है कि आप लोग MA, MSc, MPhil कर लेते हैं लेकिन UGC नेट क्लियर नहीं कर पाते, तो आपको कॉलेज में एज लेक्चरर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होती विच यू ऑलवेज वांटेड टू. देन यू थिंक कि चलो स्कूल में टीचिंग कर लेते हैं, कॉलेज में ना सही स्कूल में ज्वाइन कर लेते हैं. प्लीज़ डोंट डू दैट. नंबर 2, कुछ ऐसी टीचर्स होती हैं जिनके हस्बैंड्स हाईली प्लेस्ड होते हैं आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, या उनके हस्बैंड्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किसी वेरियस डिपार्टमेंट्स में अच्छी पोस्ट पे होते हैं. तो उनके हस्बैंड या स्पाउस का उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो अपने टाइम को किल करने के लिए स्कूल को ज्वाइन कर लेती हैं. नंबर 3, कुछ टीचर्स जो हैं ऐसी एफ्लुएंट बिजनेस फैमिलीज़ में मैरिड होती हैं जिनको पैसों की तो कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन लॉज के साथ डे टू डे जो छोटी छोटी बिकरिंग्स फाइट्स होती हैं उसको अवॉइड करने के लिए वो स्कूल ज्वाइन कर लेती हैं कि 6 to 7 आवर्स तो घर से बाहर रहेंगी, थोड़ा सोशल सर्कल बनेगा, थोड़ा अपने साड़ीज़ और ज्वेलरी को शो ऑफ कर पाएंगी. प्लीज़ डोंट माइंड माई सेइंग दैट, बट इट इज़ ए हार्श फैक्ट. Harsh as well as hard fact. I had actually and factually seen it happening. So if you have a passion for your students, if you really want to teach, then only you should join a teaching profession, which is not a profession. I believe it is a mission. So never join teaching by chance. Always try to become a teacher by choice. Number 2, if you are highly ambitious, if you want to lead a very happy, luxurious, comfortable lifestyle, then you should not join teaching profession, because that will be complete injustice to the students, to the children. क्योंकि जो आप पर्क्स, सैलरीज, फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट करती हैं वो शायद आपको वहाँ नहीं मिल पाएंगे. आप स्कूल्स को कितनी भी वो अच्छी सैलरीज, पर्क्स दे दें आपको, यू कैन नेवर कंपेयर दैम विद द MNCs. जो MNCs सैलरीज, पर्क्स दे रही हैं वो स्कूल्स के साथ कंपेरेबल नहीं हैं. तो इसलिए बेटर इट इज़ कि आप अपने आप को अपग्रेड करिए सो दैट यू कैन कम अप टू योर ओन एक्सपेक्टेशंस. जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उनको मीट कर पाएँ और एक अच्छा लाइफस्टाइल जैसा आपने सोचा है वो आप उसको निभा पाएँ, जी पाएँ. इसलिए आप स्कूल को ज्वाइन मत करिए. अगर आपका इफ़ यू आर हाईली एम्बिशियस, तो जो भी आपके एम्बिशंस हैं उनको आप फुलफ़िल करिए. नंबर 3, जब आप इन दोनों पॉइंट्स पे खरी उतर जाए, नंबर 1 और नंबर 2 पर, तब आपने ये देखना है कि जो भी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन आप चूज़ करें ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट और एटलीस्ट CBSE के
अकॉर्डेंस में आपको सैलरी, पर्क्स और फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद स्टेट गवर्नमेंट और CBSE। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा यू विल अगेन बी फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड, क्योंकि आप हमेशा अपने सैलरीज, पर्क्स और फैसिलिटीज़ को विल बी कंपेयरिंग विद दोज कोलीग्स ऑफ योर्स जो आपसे शायद बेटर ले रही हैं सैलरीज, पर्क्स और फैसिलिटीज़ इन सम अदर स्कूल्स विच आर पेइंग सच सैलरीज। तो इसलिए अगर आपने कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया है जहाँ पर आपको ये सब नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो काइंडली चेंज योर जॉब और किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल को ज्वाइन करिए जहाँ पर आपको सैलरीज, पर्क्स और फैसिलिटीज़ मिले इन अकॉर्डेंस विद योर क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, so that you are able to do complete justice to your students. नंबर 4, जब आपके ये नंबर 3 पॉइंट्स फुलफ़िल हो जाएं, नंबर 4 है कि जब आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है, ऐसा स्कूल आपने ज्वाइन कर लिया है जहाँ पर आपको सैलरीज, पर्क्स, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं इन अकॉर्डेंस विद स्टेट गवर्नमेंट और विद CBSE रूल्स एंड रेगुलेशंस, then you should focus wholeheartedly, dedicatedly, devotedly on your students, on your students, on your students only. जब आप घर से चलें तो अपने माइंड को कंडीशन करके चलें कि आज का जो भी दिन है, जो भी टाइम है स्कूल का 8 to 2, 8 to 2:30 या 8 to 3 वट एवर इट इज़, वो कम्प्लीटली स्टूडेंट्स के लिए है। जो आपको लंच टाइम मिलता है हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का, वो सिर्फ आपका पर्सनल टाइम है, बाकी सारा टाइम स्टूडेंट्स के लिए है। आप उनको पढ़ाएं, उनके साथ खेलें, उनके साथ बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी इश्यूज़ को समझें, सॉल्व करें, वही सिर्फ आपने करना है। अगर आप ये सब कर सकती हैं, करना चाहती हैं, देन ओनली यू शुड बिकम अ टीचर। नंबर 5, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप रिटायर होने के बाद या स्कूल की टीचिंग जॉब से जो भी आप VRS या रिटायरमेंट लेती हैं, उसके बाद आप स्कूल की किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करेंगी, तो आपका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मैं अपना आंसर आपसे शेयर कर रही हूँ। जब मैंने अपना लास्ट जॉब छोड़ा तो मुझसे मेरे कई रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, परिचित ने पूछा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने पूछा कि आप उस लाइमलाइट को मिस नहीं करती, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर्स में आपके आर्टिकल्स अलॉन्ग विद योर फोटोग्राफ्स आता था, तो क्या आप उस लाइमलाइट को, स्टेटस को मिस नहीं करती? मैंने जवाब दिया, नो, आई नेवर मिस दैट लाइमलाइट, आई नेवर मिस दैट स्टेटस, आई नेवर मिस दैट शानदार ऑफिस। एज प्रिंसिपल मुझे एक बहुत शानदार ऑफिस दिया गया था, तो मैंने कहा मैं ये सब मिस नहीं करती, मैं मिस करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को। आज भी मैं उनके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, आज भी मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ, आज भी मैं उनको गाइड करना चाहती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहती हूँ। तभी मैं ये सब आप सबके साथ YouTube वीडियोस के थ्रू शेयर करती हूँ। तो अगर आपका भी यही जवाब होगा रिटायरमेंट के बाद या जॉब छोड़ने के बाद, VRS या जो भी आप लें, कि आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को मिस करती हैं, तो यू शुड डेफिनेटली बिकम अ टीचर। तो अपने आप को एनालाइज करिए ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 पॉइंट्स, दीज 5 पैरामीटर्स विच आई जस्ट डिस्कस विद यू, एंड देन डिसाइड whether you should become a teacher or not. And if you like the video, if you agree with me, please write your comments in the comment section of the video. And even if you don't agree with me, please again mention your comments in the comment section. Hope you like the video. Thank you. God bless you.